सो पढ़िए टेक्स्ट 34। एक सेकंड में माइक अनम्यूट करके देता हूँ। यस ब्रो, पढ़िए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनः। अनुवाद। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का 4.34 और ये याद करने वाले श्लोकों की लिस्ट में आता है। तद्विद्धि, तो विधि क्या है कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कि गुरु के पास हमें जाना चाहिए। भगवान डायरेक्ट बता रहे मेथड दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का। गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, मतलब गुरु जो होता है वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द ट्रूथ, दे हैव सीन द ट्रूथ। तो यहाँ पे गुरु के पास जाके सबसे पहले क्या होना है? प्रणिपात। प्रणिपात का अर्थ क्या है? सरेंडर, टू गो टू गुरु। तो 3 स्टेप भगवान ने बोले हैं। गुरु के पास सबसे पहले क्या होना है? प्रणिपात होना है। सरेंडर, प्रणिपात को बोलते हैं सरेंडर होना। सरेंडर मतलब कि गुरु के पास जाके आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, डिबेट नहीं करना। उनके पास जाना विद द मूड ऑफ लर्निंग समथिंग, नॉट टू प्रूव समथिंग कि मैं इतना बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं मास्टर्स, सब डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। अपने सामने ब्लैंक स्लेट बन के जाना गुरु के पास। दैट इज कॉल्ड सरेंडर। जो भी हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस है, प्री कंसीव्ड नोशंस मीन्स जो हमने अभी तक जितना भी ज्ञान इकट्ठा किया है, भौतिक ज्ञान, उन सबको साइड में हटा के जैसे कि हमें कुछ ज्ञान नहीं है, इस भाव से हमें सरेंडर होना है। तो फर्स्ट स्टेप तो सरेंडर हो गए। सरेंडर होके क्या करना है? सरेंडर होके बस ऐसा नहीं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, नहीं। सरेंडर होके परिप्रश्नेन, हमें प्रश्न पूछने चाहिए। तो गुरु के पास जाके हमें सरेंडर होना है, उनसे कुछ सुनना है और फिर हमें उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। अगर आप किसी सेल्फ रियलाइज सोल, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रभुपाद है, उनका प्रवचन सुनते हैं तो 100% आपको प्रश्न उठने ही चाहिए। ये प्रश्न पूछने का अर्थ ये नहीं है कि हम रिबेल कर रहे हैं। प्रश्न पूछना इज वेरी गुड साइन। एज एक डिसाइपल को हमेशा गुरु से कुछ प्रश्न पूछते रहने चाहिए। सो पहले सरेंडर होना है, फिर प्रश्न पूछना है। ये नहीं कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो फिर मैं सरेंडर होगा। कृष्णा स्टेप बाय स्टेप सारा श्लोक में बता रहे कि फर्स्ट सरेंडर देन आस्क क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस भी हमें कैसे
ये भौतिक कार्य से संबंध प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि हमारा गोल क्या है? दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को प्राप्त करना है। इसलिए हमें प्रश्न भी उसी प्रकार के पूछने चाहिए। ये नहीं कि मेरी नौकरी कब लगेगी, या मैं फर्स्ट रैंक कब होऊंगा, मेरा विवाह कब होगा, और मेरा हेल्थ कब ठीक हो जाएगा, और कब मुझे धन प्राप्त होगा। ये सब एब्सर्ड इंक्वायरीज हैं, यूजलेस इंक्वायरीज हैं। ये सब बॉडी के रिलेटेड इंक्वायरी है। हमें गुरु के पास जाना चाहिए स्पिरिचुअल इंक्वायरी करके। जैसे परीक्षित महाराज गए थे सुखदेव गोस्वामी के पास, सनातन गोस्वामी गए थे चैतन्य महाप्रभु के पास, अर्जुन भी इंक्वायरी कर रहे हैं कृष्णा के पास जाके। सो ऐसे इंक्वायरी स्पिरिचुअल इंक्वायरी होनी चाहिए, नॉट अ मटेरियल इंक्वायरी। सो सरेंडर कर लिया, इंक्वायरी क्वेश्चंस पूछे, फिर क्या करना चाहिए? तीसरा सेवया। ये नहीं कि सरेंडर होके क्वेश्चन पूछ के मेरे को आंसर मिल गया, ओके गुड बाय। नो, देन यू शुड सर्व हिम। गुरु की सेवा करनी चाहिए, है ना। एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन गिव टू गुरु। अगर सेवा मीन्स गुरु आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो आप करते हैं, वो भी सेवा में आता है। सो 3 स्टेप है हाउ टू एक्वायर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो श्लोक नंबर 34 हमें बताता है मेथड ऑफ रिसीविंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। क्या तरीका है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का? तद विधि, कौन सी विधि है? गुरु के पास जाके सरेंडर होना, प्रश्न पूछना और उनकी सेवा करना। इतना करेंगे तो क्या होगा? इतना करने से क्या? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। उपदेक्षन्ति का अर्थ है कि वो आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। उपदेक्षन्ति को दीक्षा भी बोलते हैं। तो वो गुरु आपको, गुरु के सरेंडर होंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो वो आपको दीक्षा देंगे और फिर आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि गुरु ने रियलाइज किया है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यू नो ऐसा नहीं है कि आप मटेरियल नॉलेज की तरह के गुरु ने कोई बुक पढ़ ली और उसको सब पता चल गया और वो आपको बोल रहा है, ऐसा नहीं। He has realized, प्रैक्टिकली उन्होंने उस ज्ञान को रियलाइज किया है। गुरु पूरा कन्विंस्ड है कि he is servant of Krishna and he is acting in that way also fully. So तब गुरु आपको ये दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। So this is the method of receiving the transcendental knowledge. So बढ़िए इसका हाईलाइट अनुवाद। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। हाँ, तो मनोधर्म या सूक्ष्म कर्म मतलब मेंटल स्पेकुलेशन, या फिर आर्ग्यूमेंट्स, इन सब से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, है ना। जैसे आप लोगों से पूछ रहा था व्हाट इज दिव्य ज्ञान, तो आप लोग सब स्पेकुलेट करके बोल रहे थे कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये, इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव नॉलेज, जो आप सब लोग कर रहे थे बिफोर स्टार्टिंग। तो वो स्पेकुलेटिव नॉलेज से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वो स्पेकुलेटिव नॉलेज से हमें रियलाइज नॉलेज प्राप्त नहीं होगा। उसमें बस सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज होगी जिसमें हमको बहुत आनंद आएगा और हमें लगेगा हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। बट दिव्य ज्ञान इज वेरी वेरी सूक्ष्म, वेरी वेरी सटल नॉलेज। फिर बढ़िए आगे। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। yes. तो यहाँ पे फर्दर क्वालिटीज को एक्सपांड कर रहे हैं प्रभुपाद कि गुरु के पास जाकर समर्पण करके समर्पण स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर हमारे फॉल्स ईगो को साइड में पार्क करके दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। लाइक
अगर हम इगोइस्टिक मेंटालिटी से गुरु के पास जाते हैं या कुछ प्रूव करने जाते हैं कि आई नो समथिंग और आई एम बेटर, मेरे को इतना संस्कृत का नॉलेज है, मेरे को भगवत गीता के सारे श्लोक का अध्ययन है, और या फिर कई लोग, मैंने देखा है कई लोग आते हैं और प्रश्न पूछते हैं, पर प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि उससे पता चलता है कि वो लोग दिखा रहे हैं कि देखो मेरे को कितना नॉलेज है, इस भाव से कई लोग प्रश्न पूछते हैं। तो वो मूड भी नहीं होना चाहिए, है ना। कई लोग प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि लोगों को पता चले देखो मैंने कितना डीप नॉलेज स्टडी किया और मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, सो आई एम वेरी लर्नेड पर्सन। तो गुरु ये सारी चीजें डिटेक्ट कर लेते हैं बिकॉज ही इज वेरी एक्सपर्ट, उनको सब चीज का नॉलेज है और हर व्यक्ति को देख के स्कैन कर लेते हैं। बट ही वॉन्ट से डिस्करेज नहीं करते कभी, हमेशा सबको गुरु जो होते हैं एंकरेज करते हैं। सो इसलिए अहंकार रहित होकर, जैसे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो भी गुरु के पास जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट इज माय गोल, दिखा जस्ट टू टीच ऑल ऑफ अस कि एवरीवन नीड्स गुरु, हर व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता है। जब तक आप गुरु एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी भगवत गीता पढ़ लें, कितना भी माला जप कर लें, अनलेस एंड अनटिल यू सरेंडर टू अ गुरु, जैसा भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, तब तक आपको वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज प्राप्त नहीं होगा। फिर पढ़िए आगे। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। अगर हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो उसका सीक्रेट क्या है? स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता, सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर को प्लीज करना इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो इंग्लिश में लिखा है यही पॉइंट, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर is the secret of advancement in spiritual life. So it is very, very important to accept a bona fide guru and serve him, surrender into him, ask questions from him and take transcendental knowledge. Yes, पढ़िए आगे। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। So शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब गुरु जो, आप गुरु के पास जाके सरेंडर होंगे, इंक्वायरी की, सर्विस किया, तो गुरु स्ट्रेट अवे आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट ही विल टेस्ट, वो किसी को भी अपना डिसाइपल बनाने से पहले टेस्ट करते हैं, देन ओनली, फिर जब शिष्य उस टेस्ट को पास कर देता है तभी गुरु उसको स्वीकारते हैं। जैसे कि इसमें लिखा, जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। सो गुरु क्या टेस्ट लेता है शिष्य का, कि वो कितना उत्सुक है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो कितना सैक्रिफाइस कर सकता है स्पिरिचुअल नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, उतना ही तेजी से वो शिष्य प्रगति आगे कर सकता है। यस, पढ़िए। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु के स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। यस, तो इसलिए जब शिष्य सबमिसिव होता है
और सेवा करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, तो उसको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलेगा। सो इसलिए ये श्लोक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे भगवत गीता का। आपके पास कोई भी नॉलेज, अगर हमें कोई भी नॉलेज चाहिए, वी रिक्वायर अ टीचर। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान को भी प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। सो मैं अभी आप लोग के साथ एक स्लाइड शेयर करता हूँ, जिसमें सो आई होप आपको दिख रहा है स्लाइड। इज इट क्लियर? ओबी ब्रो, क्लियर दिख रहा है स्लाइड? यस। ओके। सो इस स्लाइड में हम कुछ चीजें देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि प्रामाणिक गुरु के पास जाके उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु कौन है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि मार्केट में इतने सारे गुरु घूम रहे हैं, कोई भी सफेद दाढ़ी वाला तिलक लगाने वाले को हम गुरु एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये सब प्रश्न है। बिकॉज हमने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो गुरु बनते हैं पर आगे चल के उनके स्कैंडल्स बाहर आते हैं, या आगे जाके वो कुछ गलत कार्य कर लेते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक में एक बहुत फेथ डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, और फिर उन्हें लगता है कि हर साधु महात्मा जो होता है वो चीटर होता है। सो इसलिए जैसे कि मार्केट में असली 2000 रुपए का नोट उपलब्ध है, इसलिए डुप्लीकेट 2000 रुपए का नोट भी उपलब्ध होगा। मार्केट में असली 500 रुपए का नोट अवेलेबल है, इसलिए डुप्लीकेट 500 रुपए का नोट भी अवेलेबल होगा, है ना? उसी तरह क्योंकि वास्तविक गुरु एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए डुप्लीकेट गुरु भी एग्जिस्ट करते हैं। और अभी क्या है, डुप्लीकेट गुरु के नंबर्स इतने एक्सपांड हो गए हैं कि जो ओरिजिनल गुरु है वो हमें इजीली एक्सेसिबल नहीं होते। राउंड द वे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मार्केट में डुप्लीकेट 500 रुपए का नोट क्यों अवेलेबल है, मार्केट में डुप्लीकेट 500 रुपए का नोट क्यों अवेलेबल है? क्योंकि ओरिजिनल नोट अवेलेबल है, इसलिए। सो इसी एग्जाम्पल को लेके कि अभी आजकल ढोंगी गुरु क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि असली गुरु एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए। राइट, असली गुरु एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए डुप्लीकेट गुरु एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो गुरु सबसे पहले क्यों हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? बिकॉज आप कोई भी फील्ड का नॉलेज लेते हैं तो आपको वहां पे टीचर की आवश्यकता रहती है जो उसमें एक्सपर्ट हो और आपको सिखा सके। आपको बस ड्राइवर, डॉक्टर, बार्बर, डांस, म्यूजिक, कराटे, कुछ भी सीखना है आपको लाइफ में, तो आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है ना? आप ये नहीं कह सकते कि मैं बुक खोल के अपने आप म्यूजिक सीख लूंगा, बुक खोल के अपने आप कराटे का नॉलेज सीख लूंगा। नो, जब तक वो एक्सपीरियंस व्यक्ति जिसको कराटे का एक्सपीरियंस है, जिसने बहुत सारे फाइट्स खेले हैं, वो आपको जो नॉलेज देगा वो आपको बुक से प्राप्त नहीं होगा, बिकॉज ही हैज रियलाइज्ड दैट थिंग। इवन भगवान भी जब आते हैं तो वो गुरु को स्वीकारते हैं। राइट, जब भगवान कृष्ण आए थे सांदीपनि मुनि को एक्सेप्ट किया था अपना गुरु। जब रामचंद्र आए थे तो वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु एक्सेप्ट किया था। चैतन्य महाप्रभु आए तो ईश्वरपुरी को एक्सेप्ट किया था। सो इसका ये नहीं है कि भगवान के पास दिव्य ज्ञान की कमी थी इसलिए वो गुरु के पास गए। नो, भगवान के पास, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भगवान तो सोर्स है सभी दिव्य ज्ञान के। पर
वो अपने उदाहरण से हम सबको सिखा रहे हैं कि देखो मैं आता हूँ तो मुझे भी गुरु की आवश्यकता रहती है। इसलिए हम सभी को विदाउट गुरु वी कैन नॉट प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो जैसे बताया था कि फेक गुरु भी होते हैं। फेक गुरु कौन होते हैं? जो सबसे पहले फीस चार्ज करते हैं कि मैं आपको सीक्रेट मंत्र दूंगा और वो मंत्र का आप जप करो तो आपको धन प्राप्त हो जाएगा या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। या फिर वो ऐसा फेक गुरु ऐसा भी बोल सकते हैं आपको कि कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, बस जो आप करना है करो, बस इस मंत्र का सीक्रेट जाप करो, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, है ना। फिर तो ये सारे जो है सिम्टम्स है फेक गुरु के। और वो गुरु जो है खुद भी आइडल कैरेक्टर का नहीं है और खुद भी इंटॉक्सिकेशन ये सब चीजें करता रहता है। या वो गुरु जो बोले कि मैं ही भगवान हूँ और तुम भी भगवान हो, हम सब भगवान हैं, तो ये सब फेक गुरु की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे गुरु को हमें तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए, है ना। अभी इंडिया में ऐसा कल्चर है कि ऐसे गुरु आ जाए तो सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी लोग उनके पैर छूते हैं, सभी लोग उनको डोनेशन देते हैं, ये सोच के कि अगर हमने उनकी कुछ डिसरिस्पेक्ट कर दी तो हमें पाप लग जाएगा या हमारा सब नरक में चले जाएंगे, हमारा कुल नाश हो जाएगा। तो ये सब फॉल्स सेंटिमेंट्स है, पर्टिकुलरली इंडियन विलेजर्स में हम देखते हैं। तो पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। शास्त्र क्लियर कट बोल रहा है कि ऐसे गुरु को हम स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर सकते हैं, हमें कोई इसका सिंफुल रिएक्शन नहीं लगेगा, है ना। तो जैसे मैं इधर आप पिक्चर देख रहे हैं, ऐसे कई लोग फेक गुरु घूमते हैं हर गलियों में, हर सोसाइटीज में और चंदा मांगते हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो ऐसे गुरु को प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे गुरु के सीधा फेस पे तुम लात मारो। स्ट्रेट अवे प्रभुपाद ऐसे अपने लेक्चर्स में कहते हैं, यू कैन डायरेक्टली हिट योर फुट ऑन देयर फेस, ताकि उनको रियलाइज हो कि वो गॉड नहीं है। प्रभुपाद वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर कि कोई भी आके अपने आप को गुरु बोलता है और सिगरेट पीता है और चंदा इकट्ठा करता है, दैट इज नॉट गुरु एक्चुअली। सो हु इज गुरु, है ना। जैसे आपको अगर डायमंड खरीदना है तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि डायमंड कैसा दिखता है, व्हाट इज ओरिजिनल डायमंड। आपको डायमंड का नॉलेज नहीं है और आप मार्केट में जाके बोलो मुझे ओरिजिनल डायमंड चाहिए, वो आपको कांच के टुकड़े पकड़ा देगा, बोलेगा डायमंड है। क्योंकि आपके पास ओरिजिनल डायमंड का तो नॉलेज है नहीं, तो आपको लगेगा ये कांच के टुकड़े डायमंड है। आप पूछो कितना प्राइस है, ये 250 रुपए, आपको लगेगा 250 रुपए में ओरिजिनल डायमंड मिल गया। तो इसलिए ओरिजिनल गुरु, हु इज बोनाफाइड गुरु, वो कौन है, वो जब तक आपको नहीं पता है तब तक आप कैसे ढूंढेंगे हु इज जेन्युइन गुरु। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबसे पहले ये जाने कि हु इज बोनाफाइड गुरु, किसको हम बोनाफाइड गुरु बोल सकते हैं, किसको हम ऑथोराइज गुरु बोल सकते हैं, है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करने, ठीक है, तो आपको पता है वो इज क्वालिफाइड डॉक्टर, है ना। उसके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके पास नॉलेज होगा और उसका एक ही इंटेंशन होगा कि वो आपको ठीक करना चाहता है। ये फेज से आप उसके पास जाते हैं और वो आपको ठीक कर देता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से और आपका फेथ जो है कि ये मुझे ठीक करेगा, ये चीजें मिलके वो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको ठीक करता है। सेम प्रोसेस होता है गुरु के लिए। गुरु शुड बी वेरी क्वालिफाइड। इसलिए मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा गुरु के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं। ये क्वालिटीज अगर आपको किसी व्यक्ति में दिखे तो आप बोल सकते हैं कि ही इज प्रॉपर क्वालिफाइड गुरु और मैं उसको सरेंडर होना चाहूंगा। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन दैट ये है कि गुरु मस्ट हैव हर्ड द एब्सोल्यूट ट्रुथ इन अ डिसिप्लिक सक्सेशन।
तो सबसे पहले गुरु ने सबसे अच्छा श्रवण किया होना चाहिए कि भगवान के विषय में, गुरु मस्ट हैव हर्ड द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन अ डिसिप्लिन सेशन। ये नहीं कि अपने मन धड़म से कुछ भी फिलॉसफी बता रहे, नहीं, उसने खुद पहले अच्छे से श्रवण किया होना चाहिए गुरु से, अपने गुरु से। इसका ये होता है कि पहला क्वालिफिकेशन गुरु का क्या है कि उसका खुद का गुरु होना चाहिए सबसे पहले। कई लोग आके कई मार्केट में से गुरु बोल रहे घूम रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मैं ही, मेरा कोई गुरु नहीं है, आई एम द सेल्फ मेड गुरु। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या है कि उस व्यक्ति का गुरु होना चाहिए जो गुरु शिष्य परंपरा में आता हो। दूसरा कि गुरु मस्ट हैव रियलाइज्ड द कंक्लूजन ऑफ स्क्रिप्चर्स बाय डेलिबरेशन, कि गुरु ने शास्त्र को पूरा अच्छे से निचोड़ के समझा, उसका पूरा निचोड़ समझा है और उसको वो एक्सप्लेन भी कर सकता है दूसरों को, शास्त्रों के आधार पर फिलॉसफी को प्रेजेंट भी कर सकता है। So that is the second qualification. Third, कि गुरु should know the essence of scriptures, not just a Sanskrit scholar. ये नहीं कि गुरु के पास क्या संस्कृत ज्ञान है पर जो ज्ञान का जो पूरा सार है वो उसको नहीं है। No, he must have the essence of knowledge. ये नहीं केवल संस्कृत पंडित। चौथा कि गुरु कास्ट, क्रीड, कलर, नेशनलिटी इन सबसे परे है। सुपरफिशियल डिफरेंसेस वो नहीं देखते हैं, यू नो। जैसे कई बोलते हैं ये अमेरिकन गुरु है, ये रशियन गुरु है, ये चाइनीज गुरु है, जापानीज गुरु है, ये ऑस्ट्रेलियन गुरु है, यूरोपियन गुरु। तो ये एक्सटर्नल डिफरेंसेस है। कोई भी गुरु बन सकता है अगर उसके पास कृष्णा का नॉलेज है, शास्त्र का नॉलेज है, जिसने पूरा रियलाइज किया शास्त्रों को, तो कोई भी गुरु बन सकता है, चाहे वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, चाइनीज। जैसे इस्कॉन में कई सारे गुरुज, बोनाफाइड गुरु है, अफ्रीकन गुरुज है, अमेरिकन गुरुज है, रशियन गुरुज है, इंडियन गुरुज है, जापानीज गुरुज इवन है, जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों को अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकते हैं और वो लोग दीक्षा भी दे रहे हैं। सो देयर आर लॉट वैरायटी ऑफ गुरुज इन इस्कॉन, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजों को। गुरु इम्पार्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉट द मुंडेन नॉलेज। जो गुरु जो होता है, एक लक्षण गुरु का ये है कि वो हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान देगा, वो भौतिक ज्ञान नहीं देगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का या स्टॉक मार्केट का या फिर मेडिसिन का या सर्जरी का। नो, गुरु टीचेस वन हाउ टू गो फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक ज्ञान देगा ताकि दिव्य ज्ञान को हम प्राप्त कर सकें और भगवान के धाम वापस जा सकें। फिर गुरु बेस्ट नॉट मटेरियल बेनिफिट बट स्पिरिचुअल नॉलेज टू हिज डिसाइपल। तो गुरु जो है आशीर्वाद नहीं देते हैं कि इसको नौकरी लग जाए, इसकी शादी हो जाए, वो जो देता है मीन्स वो गुरु नहीं है, तुरंत हम समझ जाना चाहिए। कई लोग ये इसी पर्पस से जाते हैं गुरु के पास कि मेरे को अच्छा सेहत मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। तो क्योंकि लोग ये पर्पस से जाते हैं, इसलिए मार्केट में ऐसे लोग भी बैठे हैं जो इस पर्पस को पूरा करने के लिए बैठे हैं और वो गुरु बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक के पास नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोग कुछ हैं जो इसका मिसयूज करते हैं और पब्लिक को और क्या बोलते हैं, डिविएट करते हैं ओरिजिनल रास्ते से। सो इसलिए प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक को एजुकेट करना, जो इस्कॉन कर रहा है। इस्कॉन इज प्रोवाइडिंग द वंडरफुल नॉलेज कि देखो, आप अपनी आंखें खोलो कि किसी को भी गुरु मत बनाओ, सबसे पहले आप ओरिजिनल गुरु की डेफिनेशन समझो, तब आप गुरु के पास जाके सरेंडर होइए। किसी भी व्यक्ति को आप गुरु मत स्वीकारिए, नहीं तो आप मुंह के बल नीचे गिरेंगे, लाइक दैट। फिर Guru cannot be purchased with any amount of money. He is not after wealth, women or followers. सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड
सिम्टम है गुरु का, कि कभी धन के पीछे नहीं भागेगा गुरु, कभी स्त्री के पीछे नहीं भागेगा, कभी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं भागेगा। गुरु स्त्री न धनम न जन्म न सुंदरी, चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है, वेरी सिंपल प्रोसेस कि बोनाफाइड गुरु कभी भी धन, शिष्य का जो धन है उसको एक्वायर करने की उसकी इंटेंशन नहीं होगी। गुरु कोई भी स्त्री को एक्सप्लॉइट करने के इंटेंशन में नहीं होगा। गुरु कभी भी अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़े इसका प्लानिंग नहीं करेगा। ये सब आप खुद देख सकते हैं, उस व्यक्ति के कैरेक्टर में आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर एक और सिम्टम है, गुरु मस्ट हैव सेंस कंट्रोल। गुरु की इंद्रियां जो है पूरी कंट्रोल्ड होगी। ये नहीं कि छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा, या फिर हर समय हर हमेशा टेस्टी खाना चाहिए उसको, बेस्ट कंफर्ट चाहिए उसको, या एसी रूम चाहिए उसको। नो, he is totally depend on Krishna, his senses are fully controlled. Guru should be decorated with all saintly qualities. उसके पास सारे साधु भूषण होने चाहिए। गुरु सेंटली क्वालिटीज में कौन कौन सी आती है कि मर्सीफुल, गुरु इज टॉलरेंट, गुरु इज कंपैशनेट, गुरु इज दीक्षवा कारुणिका, गुरु इज वेल विशर, फ्रेंड ऑफ एवरीवन। तो ये सारे सेंटली क्वालिटीज है जो गुरु के अंदर प्राप्त होते हैं। और लास्ट, गुरु शुड प्रीच बाय हिज ओन एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने उदाहरण से गुरु जो है दूसरों को सिखाता है। ये नहीं कि हर समय हर हमेशा लेक्चर देके सिखा रहे। नो, व्हाट ही स्पीक इज एक्चुअली इज फॉलोइंग। नहीं तो कई गुरु ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी, बहुत बड़े बड़े बातें लेक्चर में बोलते हैं, बट पर्सनल लाइफ में पूरा अलग। पर्सनल लाइफ में कुछ इसके एक पॉइंट को फॉलो नहीं करेंगे पर्सनली। मतलब वो गुरु नहीं है जिसकी पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में बहुत डिफरेंस हो। दैट इज नॉट जेन बोनाफाइड गुरु। जो बोनाफाइड गुरु वो जिसकी पब्लिक लाइफ या प्राइवेट लाइफ, ही इज ओपन बुक। जो पब्लिक के सामने है वही गुरु जब अकेले है तब कैसे है, ही इज द सेम पर्सन। दैट इज रियल बोनाफाइड गुरु। अब आपने ये सारे सिम्टम्स सुन के ये पॉइंट आपने एटलीस्ट समझ लिया होगा कि ऐसे क्वालिटीज वाला गुरु तो बहुत मुश्किल मिलना है, करेक्ट। एटलीस्ट इन कलयुग, इस कलयुग के अंदर ऐसे क्वालिटीज वाला गुरु मिलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट थैंक्स टू इस्कॉन, थैंक्स टू श्रीला प्रभुपाद एटलीस्ट, कि प्रभुपाद ने हमें ऐसा दिव्य नॉलेज दिया है कि आज हम इस्कॉन में रह के सारे बोनाफाइड गुरुज को अप्रोच कर सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व हिम, वी कैन आस्क क्वेश्चंस, है ना। जैसे गुरु शिष्य को टेस्ट करता है, ऐसे शिष्य को भी गुरु का टेस्ट करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। शिष्य को गुरु को कैसे टेस्ट करना चाहिए, ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आप लोगों के साथ साइड में शेयर, क्या आपको ये सारे गुण उस गुरु में दिख रहे हैं? कहीं कुछ डाउट है तो आप तुरंत उनको रिजेक्ट कर सकते हैं, दूसरे गुरु के पास अप्रोच कर सकते हैं। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के गुरु को हम टेस्ट कर सकते हैं। गुरु को हम समझ पहले जस्ट कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अरे मैं गुरु पे डाउट कैसे कर सकता हूँ, मैं गुरु को टेस्ट कैसे कर सकता हूँ। नो, डायमंड आप खरीदने जाते हैं तो पहले आप चेक करेंगे कि ये ओरिजिनल डायमंड है कि डुप्लीकेट डायमंड है। ये नहीं ब्लाइंडली क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है, करेक्ट। तो उसी तरह हमें गुरु को पहले टेस्ट करना चाहिए, फिर हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सो ये मैं आपको एक स्लाइड बता रहा हूँ इन दिस
तो ये 4 संप्रदाय हैं जिसमें आप बोनाफाइड गुरु स्वीकार कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, शायद पास्ट में कभी सुना होगा कि 4 मुख्य संप्रदाय हैं। ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से आ रही है, लक्ष्मी संप्रदाय जो लक्ष्मी से आ रही है, रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से आ रहे हैं, और कुमार संप्रदाय जो 4 कुमार से आ रहे हैं। और ये लास्ट जो अलग संप्रदाय मायावाद संप्रदाय जो शंकराचार्य से आते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। सो इन चारों संप्रदाय में जो भी बोनाफाइड डिवोटी आपको मिले, आप उसको गुरु एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस्कॉन जो है ब्रह्म संप्रदाय से आता है ना। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य है मध्वाचार्य। लक्ष्मी संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य, जो आप देख रहे हैं साउथ इंडिया में तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, वो लक्ष्मी संप्रदाय से आता है। फिर रुद्र संप्रदाय यानी कि विष्णु स्वामी, जो आप श्रीनाथ जी में नाग द्वारा देख रहे हैं, जो श्री कृष्ण शरणम मम वाले, वो सब रुद्र संप्रदाय से आते हैं। चौथा है निम्बार्क संप्रदाय, कुमार संप्रदाय सॉरी, जिसके आचार्य निम्बार्क स्वामी। एंड ये संप्रदाय का जो हेडक्वार्टर राजस्थान में आपको प्राप्त होगा, निम्बार्क आचार्य का संप्रदाय। इस प्रकार से ये 4 संप्रदाय में जो भी ये 4 संप्रदाय बोनाफाइड संप्रदाय जो भगवान कृष्ण ने स्वयं बनाए हैं, और जो व्यक्ति इन 4 संप्रदाय से कोई भी कनेक्टेड है, he can always be a bona fide guru. So ये 4 संप्रदाय का प्रेफरेंस गर्ग संहिता में भी पाया जाता है, 10वें स्कंद में, 61 चैप्टर में 23, 24, 25 नंबर के श्लोक में आप उनको रेफर करेंगे कि ये 4 संप्रदाय जो है वो बोनाफाइड संप्रदाय है। सो ये बोनाफाइड गुरु के कुछ क्वालिटीज जो मैंने आपको स्लाइड्स में बताए, जस्ट रेफरेंस के लिए भगवत गीता में भी ये सारे क्वालिटीज गुरु के बताए गए हैं। भगवत गीता के जैसे उसके टीचिंग्स, जैसे गुरु क्या शिक्षा देगा, वो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि he speaks only of Krishna and matters related to him. He never presents anything not to be found in Vedic literature. तो ये सारे टीचिंग्स जो है गुरु देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसका रेफरेंस भगवत गीता के श्लोक में आपको मिलेगा। गुरु का कैरेक्टर कैसा है, ये सारे पॉइंट्स आप रेफर कर सकते हैं कि he must be a perfect devotee, full control of 6 senses, strictly practice what he preaches, he teaches by his own example, and he's by nature very kind and compassionate to disciple and instruct him tirelessly. Similarly, गुरु के क्या क्या रियलाइजेशंस है, गुरु कैसे दूसरों का उद्धार कर सकते हैं, गुरु जो है गुरु से परंपरा से आते हैं, और गुरु का क्या कार्य है, हमेशा कृष्ण का गुणगान करना, and he never tried to imitate the Lord but always follow in his footsteps. So ये एक बहुत अच्छा चार्ट है जिसमें गुरु क्वालिफिकेशंस ऑफ बोनाफाइड गुरु बताए हैं with references from भगवत गीता। तो इसको आप ऑलवेज रिफर कर सकते हैं। ऐसे ही क्वालिटीज शिष्य के भी होते हैं, जैसे बोनाफाइड गुरु के गुण होते हैं, ऐसे बोनाफाइड शिष्य के भी गुण होते हैं। तो बोनाफाइड शिष्य के गुण क्या है, ये सब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे बोनाफाइड शिष्य के। तो अगर शिष्य जब रेडी हो जाता है तो कृष्णा अपने आप उसको बोनाफाइड गुरु भेजते हैं। इसलिए हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए, अरे मुझे बोनाफाइड गुरु मिलेगा कि नहीं, अरे मुझे प्रामाणिक गुरु मिलेगा कि नहीं। आप ये बस आइडल शिष्य कौन होता है, बस वैसा बनने का प्रयास करिए। अपने आप आइडल गुरु रेडी बैठ रहे, कृष्णा इज ऑल्सो रेडी। आप रेडी हो के नहीं, वो ये स्लाइड से पता चलेगा कितना आप ये सब चीजों में से कितनी चीजें आप फॉलो कर रहे हो। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, इमीडिएटली कृष्णा विल अरेंज to send a bona fide guru to you. तो इसलिए
गुरु की खोज में मत जाइए, आप खुद पहले तैयार हो जाइए, अपने आप गुरु आपके पास आएंगे। दैट इज द पॉइंट। तो हमें क्या तैयारी करनी है, ये सारे क्वालिटीज कल्टीवेट करने हैं। कि सबसे पहले हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि भौतिक संसार में कष्ट है। ये हमने रियलाइज नहीं किया अभी तक। हम सोचते इधर हम एडजस्ट हो सकते हैं, अपने प्लानिंग से चल सकते हैं, इतना अर्निंग कर सकते हैं, फिर मैरिज करेंगे, फिर ये करेंगे और वो करेंगे, प्लानिंग पूरा है। मीन्स वी आर नॉट रियलाइज्ड दैट देयर इज सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम अभी भी होप लेके बैठे हैं कि हम कुछ प्लानिंग करेंगे तो खुश हो जाएगा जीवन, मेरा सुखी हो जाएगा। बट पहला क्वालिफिकेशन शिष्य का क्या है कि he understand that there is suffering in this material world and one must desire to find the ultimate solution, कि सफरिंग को कैसे दूर किया जाए आध्यात्मिक तरीके से। ये सबसे पहला क्वालिटी आइडल शिष्य का। सेकंड कि वन मस्ट हैव फर्म रिस्पेक्ट फॉर सुप्रीम पर्सन, भगवान के प्रति आदर सम्मान है उसका। तीसरा, वन मस्ट हैव फेथ इन गुरु एंड कृष्णा। चौथा, वन मस्ट बी सबमिसिव, विनम्र है ना, ये नहीं चैलेंजिंग मूड में हमेशा, इज वेरी हम्बल। वन मस्ट बी फुली ओबीडियंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो शिष्य की है वो ये है, वन मस्ट बी फुली ओबीडियंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी बॉक्सेस में आप क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली, ओबीडियंट। जैसा गुरु बोलेगा वैसे वो करेंगे। सब क्वालिटी है पर वो ओबीडियंट नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट क्वालिटी? व्हाट इज, शिष्य बनने का क्या फायदा? आपके पास सब नॉलेज है, आप कन्विंस्ड है कि भौतिक संसार में दुख है, और आपके पास शास्त्र की, पर आप ओबीडियंट नहीं है, तो फिर क्या वैल्यू? मतलब गुरु भी क्या करेंगे आपको बोल के, बिकॉज यू आर नॉट ओबीडियंट। पर आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, आप ओबीडियंट है, सिर्फ गुरु जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं, यू आर परफेक्ट डिसाइपल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। फिर वन मस्ट बी हम्बल, इज वेरी हम्बल, विनम्र है। वन मस्ट हैव सर्विंग मूड, शिष्य होता है बाय डिफॉल्ट उसका सर्विंग मूड होता है। फिर he should consider the order of guru as one prime's duty, is one's prime duty of life। गुरु जो बोल रहा है उसको अपने जीवन का लक्ष्य उसने बना दिया। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते थे करियाई क्या। जो गुरु के इंस्ट्रक्शन सुने उसने अपनी उस इंस्ट्रक्शन को अपनी चेतना से एक कर दिया। दैट इज रियल डिसाइपल। वन मस्ट रिस्पेक्ट गुरु एज गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु को भगवान के समान आदर देना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु भगवान है, बट गुरु जो है भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें भगवान को जैसे हम रिस्पेक्ट देते हैं ऐसे हमें गुरु को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, है ना। गुरु का क्या क्वालिफिकेशन है कि ही इज नॉट एंशियस टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज डिसाइपल। गुरु तत्पर नहीं है कि उनके शिष्य उनको रिस्पेक्ट करें, ये गुरु का क्वालिफिकेशन है। और शिष्य का क्वालिफिकेशन क्या है कि शिष्य इज ऑलवेज ईगर टू गिव रिस्पेक्ट टू गुरु। दैट इज गुरु शिष्य रिलेशनशिप। फिर वन मस्ट बी एंशियस टू सेटिस्फाई द गुरु। तो शिष्य जो होता है हमेशा रेडी रहता है कि गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए। इस तरह से हम गुरु को प्रसन्न कर। तो आप अगर ये आइडियल शिष्य के गुण विकसित कर लेते हैं, अपने आप बोनाफाइड गुरु आपके पास आएंगे और आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। बस वी हैव टू मेक अवरसेल्फ रेडी टू कल्टीवेट दिस क्वालिटीज। तो आज ये एक ही श्लोक ले पाए हम, और ये एक ही श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं कि क्या है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का तरीका। अगले 35 नंबर के श्लोक से बताएंगे कि जिसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसको व्हाट इज द रिजल्ट, उसके साथ क्या होता है। क्या उसके अंदर लाइट जलती है, या उसकी नींद खुल जाती है, या उसको सिर्फ भगवान के सपने आते हैं, क्या होता है वो 35 नंबर के श्लोक से भगवान बताएंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। If you have any questions, you can always ask. हरे कृष्ण प्रभु। Yes. मेरा एक
क्वेश्चन ये है कि आपका आवाज यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है। अब आ रहा है क्लियर? हाँ अभी आ रहा है थोड़ा। हाँ, सिर्फ यही क्वेश्चन है कि ये श्लोक में किया है विविध यज्ञों से गुरु की सेवा करें, तो विविध यज्ञों को हम कैसे समझें? क्या विनीत? विविध यज्ञ। विविध यज्ञ? हाँ, ये श्लोक का पहला है, उसमें दिया गया है हिंदी में कि ऐसा मैंने विविध तो कहीं देखा नहीं विविध यज्ञों से। इस श्लोक की क्या तात्पर्य में है कि कहाँ है? मतलब शब्दार्थ में है। ओके। तद विभिन्न यज्ञों से उस ज्ञान को जानने का प्रयास गुरु के पास जाकर। अच्छा, विभिन्न यज्ञों से उस ज्ञान को। ओके। तो इसमें इसका अर्थ ये है कि अगर आपने पुरानी क्लास हमारी अटेंड की हो तो भगवान उसमें अलग अलग यज्ञ समझाते हैं। 25 नंबर के श्लोक से लेकर 33 नंबर के श्लोक तक भगवान अलग अलग यज्ञ समझाते हैं। वो यज्ञ जो करता है व्यक्ति उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में भगवान ये बोल रहे हैं वो सारे यज्ञ जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान आप गुरु के पास जाके उनकी सेवा करके भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसा वो ज्ञान आप गुरु के पास जाके भी प्राप्त कर सकते हो, फिर भले आप ये यज्ञ नहीं करो, बट जस्ट गो टू गुरु, सरेंडर, इंक्वायर एंड सर्व, यू विल रिसीव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो इसका अर्थ ये है। थैंक यू। और प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। यस। अब मैं थोड़ा संप्रदायों के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि मतलब वो जो स्टार्टिंग है उसकी, जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ होगा स्टार्टिंग में, वो कहाँ से हुआ। और मैं इसका रीजन भी बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ। क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति मुझसे मिलता है तो वो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि जो नॉलेज हम यहाँ लेते हैं, मतलब जो मैं सीखता हूँ, ये सब कहाँ से आ रहा है, इसका क्या मतलब जो कॉन्क्रीट एस्टेब्लिशमेंट जो है, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं ये जानना चाह रहा हूँ ताकि मैं कोई और पूछे तो भी मैं उसको तो ये बता जो सकूं। 4 संप्रदाय है, भगवान बोल रहे हैं गर्ग संहिता के अंदर कि ये 4 संप्रदाय मैंने ही बनाई है, मैंने ही एस्टेब्लिश की है। मैंने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को, शिव जी को, लक्ष्मी जी को और 4 कुमार को सबसे पहले मैंने ये नॉलेज प्रोवाइड किया था, और उन्होंने फिर अपने अपने डिसिप्लिक सक्सेशन से ये नॉलेज को पूरा स्प्रेड आउट किया है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण से ये दिव्य ज्ञान आ रहा है जो ब्रह्मा और ये 4 संप्रदायों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। और चारों संप्रदाय का एक ही टीचिंग्स है, चारों संप्रदाय का एक ही इसेंस है कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर हिज सर्वेंट। इस तरह से तो इन संप्रदाय में इनकी खुद की टेक्स्ट बुक रेफर ये लोग करते हैं क्या, मतलब कोई यस टेक्स्ट है? यस यस। तो एक्चुअली वो चारों भगवत गीता ही संप्रदाय है या में, मतलब कुछ और है? चारों संप्रदाय, आप कोई भी संप्रदाय से कनेक्ट होते हैं, आप भगवान के धाम जा सकते हैं। ऑथराइज्ड है चारों संप्रदाय। अच्छा। हम्म। और इनको पहचानने का कोई तरीका है क्या, मतलब जैसे हम जान सकें कि ये कहाँ से, मतलब कौन से संप्रदाय के लोग, ऐसा कुछ जानने का कुछ है क्या तरीका? हाँ, तो मतलब ऐसे तो मैं नॉर्मली देख के हम पता नहीं कर सकते। कहीं भी आप जाते हैं उस व्यक्ति के पास जाइए, आप मिलिए, आप पूछिए कौन से संप्रदाय से आप, वो बोलेगा मैं ये संप्रदाय से हूँ। आप चेक कीजिए क्या ये संप्रदाय जो उसने बोली वो इस 4 ऑथराइज संप्रदाय में आता है कि नहीं आता है। आता है तो आप उसको बोनाफाइड एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इन 4 के बाहर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, हाँ, ये भी चारों के मतलब बाहर जो भी जानना है। चीज है वो सब ढोंगी और जो चीटर्स लोग हैं वो सब है। जो इन 4 के बाहर जितनी भी संप्रदाय अलावा है वो सब चीटर्स की संप्रदाय है, इसलिए हमें उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। ओके। हरे कृष्ण। और प्रश्न पूछिए।
Any more questions? प्रभु जी, जैसे कि हमने देखा कि हमें ऑलवेज गुरु की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, बट जब गुरु की फिजिकल प्रेजेंस ना हो तो वो टाइम पे हम कैसे उनको सर्व कर सकते हैं, यानी उनके आदेशों का पालन करके, बट तो भी जब ज्ञान लेने की बात आती है तो तब तो हम उनसे ज्ञान नहीं ले पाते अगर हम उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो ऐसे में हम कोई और गुरु से ज्ञान ले सकते हैं क्या? नहीं, हमेशा एक ही गुरु से हमें ज्ञान लेना चाहिए जिसको हमने एक्सेप्ट किया है, जिनसे हमने इनिशिएशन लिया है। वही उनके एब्सेंस में एक्चुअली वो गुरु से हमें पूछना चाहिए कि आप जब नहीं हो तो मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। ही कैन आंसर दैट बेस्ट वे। और दूसरा, आइडल क्या होता है कि जब गुरु हमारे पास सामने फिजिकली नहीं है तो हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को याद कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो सर्विस। तो इसलिए शास्त्र में बताया है कि गुरु की दो प्रकार से सेवा की जा सकती है। एक को बोलते हैं वापु सेवा और दूसरे को बोलते हैं वाणी सेवा। वापु सेवा मतलब जब गुरु आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट है तो आप उनको असिस्ट कर सकते हैं प्रीचिंग में, उनके कपड़े धो सकते हैं, उनके लिए भोजन बना सकते हैं और बहुत सारे फिजिकल सर्विसेज हेल्प जो चाहिए होती है गुरु को, वो आप कर सकते हैं, राइट। और दूसरी होती है वाणी सेवा, कि गुरु जो बोल रहे हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि वपु सेवा और वाणी सेवा दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाणी सेवा, क्योंकि गुरु जो है लिमिटेड समय तक है इस पृथ्वी पे, फिर जब गुरु नहीं होंगे तब क्या करेंगे, क्या हम भक्ति छोड़ देंगे? नहीं, वाणी सेवा। इसलिए वाणी सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट देन वपु सेवा। गुरु क्या कह रहे हैं हमें इंस्ट्रक्ट क्या दे रहे हैं, वो फॉलो करना इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ डिसाइपल देन के गुरु के हमेशा आगे पीछे घूमना और उनकी पर्सनल सेवा करना, उनको मसाज करना, उनकी कपड़े धोना। ऑफ कोर्स ये भी अच्छा है, जरूरी इंपॉर्टेंट है शिष्य के लिए, पर दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो वाणी सेवा, गुरु की जो इंस्ट्रक्शंस है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस जो हम गुरु की कर सकते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु। प्रभु, और एक क्वेश्चन है कि जैसे कि गुरु से आसक्त होना वही कृष्ण से आसक्त होने का सेम गिन सकते हैं क्या उनको? यस, सेम गिन सकते हैं। अटैचमेंट टू गुरु इज एज गुड एज अटैचमेंट टू कृष्णा। रादर हम कृष्णा को देख नहीं सकते हैं, कृष्णा को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट गुरु को हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और क्योंकि वो कृष्णा के एकदम क्लोज रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उनके प्रति हम अटैचमेंट रखते हैं, मींस वी आर डेवलपिंग अटैचमेंट टू कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। और क्वेश्चंस? ओके, सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे दिस फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो, फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 35 ऑनवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।